लेकिन जो ईमानदार से टैक्स भरता है उसकी कोई परवाह नहीं है। और इसलिए हमारा निर्णय है कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। उनकी देशभक्ति की इज्जत की जाएगी। और हमारा हिमाचल तो एक प्रकार से सरकारी नौकरी में ही सब लोग है, बंदी इनकम वाले हैं, बेचारे इनकम टैक्स भरना पड़ता है, उनको इसका फायदा मिलेगा। देश के इस प्रकार से देश के लिए काम करने वाले लोगों को इसका फायदा। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। इस देश का सबसे झूठा पत्रकार अगर कोई है तो वो रविश है। ये क्रॉप्ड वीडियो दिखाकर फेक नैरेटिव बनाकर आपके सामने रख देता है। आप क्या, मेरे अपने घर वाले इसके झूठे नैरेटिव को सच मान लेते हैं। दरअसल ये बोलता ही इतनी शालीनता से है कि लोगों को इसकी बातों में सच्चाई नज़र आ जाती है। तब हम जैसों को इसकी पोल खोलने आना पड़ता है। आज से कोशिश रहेगी कि इसके प्राइम टाइम पर फैलाए जा रहे झूठ को उजागर करूं। खैर, आप चाहे तो इसके लिए प्लेलिस्ट भी है, आप ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर एक मेरी छोटी सी विनती है। मुझे जितना हो सके कोशिश करिए और डोनेशन करिए। ये मुझे मेरी मेडिकल सहायता में हेल्प करता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ 100-200 जैसा हो आप हेल्प करिए। अभी जो आपने वीडियो देखा ये 7 साल पुराना है। रविश का कहना है मोदी जी ने झूठ बोला और आम जनता का तो छोड़ो, मोदी जी ने अपने कार्यकर्ताओं के भी अकाउंट्स में पैसे नहीं डाले। रविश के हिसाब से पैसे देने का मतलब सिर्फ यही है कि मोदी जी एक एक टैक्स पेयर को बुलाकर उनके हाथ में कैश रखेंगे, तब उनकी बात को सच माना जाएगा। रविश लोग बेवकूफ़ नहीं हैं जो ना समझे मोदी जी का क्या कहना था। दोस्तों, टैक्स ज़्यादातर सैलरीड एम्प्लॉयज़ भरते हैं, पूरी ईमानदारी से भरते हैं। वो सरकार के तरीके ऐसे होते हैं कि इन सैलरीड और नॉन सैलरीड जो लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं उनकी सहायता की जाए। इसका एक उदाहरण है 7th पे कमीशन, जिसके अंतर्गत सरकार ने डीए 3% बढ़ा दिया है। मतलब अब टोटल 34% डीए करा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। इसका एक एग्जांपल है कि मान लीजिए अगर एम्प्लॉय की सैलरी 18,000 है तो 73,000 के करीब डीएनएस अलाउंस उसको आएगा पूरे साल में। इतना ही नहीं, 2 साल से कोविड के चक्कर में जो डीए होल्ड पर था उसे भी रिलीज किया जा रहा है और फिटमेंट फैक्टर को भी इंक्रीज किया जा रहा है, यानी कि उसको सेटल किया जा रहा है। डीए सैलरी का वो कंपोनेंट है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। तो इस कंपैरिजन से अगर 2014 में कोई चीज़ महंगी हुई थी तो साथ ही साथ आपकी सैलरी भी बढ़ी है। अब सवाल यह है कि विदेशों से आया काला धन से इनकम टैक्स पे करने वालों की क्या मदद करती है मोदी सरकार। तो दोस्तों, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पैसों से ही होता है। उसके कई रूप हो सकते हैं: ट्रांसपोर्ट, बिजली पानी, सस्ता राशन, कोविड टीकाकरण, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कॉलेजेस, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, रोड्स और भी सही सारी चीज़ें। टैक्स एग्जेम्पन 2.5 से 5 लाख हो गया है। तो एक तरह से ये क्यूमुलेटिव एफर्ट्स होता है। मतलब आपके टैक्स और सरकार का विदेशों से लाया गया जब्त किया हुआ काला धन से आपको सुविधा प्रदान की जाती है। आप समझदार हैं और समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। कोई सरकार आ जाए, कोई भी आ जाए, वो लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट 10-20 हज़ार कभी नहीं डालेगी। और रवि से सवाल है, जरा ये बता दो इस काला धन में से मोदी जी ने कितने पैसे से अपनी गाड़ी बंगला बना लिया। जाओ जाकर देखो मोदी योगी किस तरह कोई घर बंगला नहीं बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम उन लोगों का साथ देते हो जो करोड़ों के बंगले और प्रॉपर्टी बना चुके हैं। अपने अगले पोस्ट में फेसबुक पे उसमें रविश बंदरगाह की बात करता है, मतलब पोर्ट्स। यहां भी रविश ने जहर उगला है।
पहली ही लाइन में रवीश बताता है जैसे मान लो इंडिया का वाटरवे प्रोजेक्ट फेल हो गया। इससे दोस्तों एक चीज याद आई, 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तो मोदी सरकार का एक दावा था कि वो इन्फ्लेशन कम कर देगी, महंगाई कम कर देगी। 100 दिन पूरे हुए, जो इन्फ्लेशन यूपीए देके गई थी वो 13 के करीब थी और 100 दिन पूरे होने के बाद भी इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ था, अराउंड 10-11 चल ही रहा था। रवीश ने अपने प्राइम टाइम किया और बताया कि 100 दिन पूरे हो गए हैं, महंगाई कम नहीं हुई, इन्फ्लेशन अभी भी 11 के आसपास चल रहा है। रवीश ने यह तक दावा कर दिया था कि यह सिर्फ जुमला था, बेकार बातें थी और कोई सरकार ऐसा कर नहीं सकती। दरअसल रवीश मोदी और बीजेपी के खिलाफ इतना हो जाता है कि कोई निर्णय आने से पहले, किसी चीज का रिजल्ट आने से पहले ही उसको फेल्ड डिक्लेयर कर देता है और यही उस टाइम रवीश ने किया था। फिर आगे जाके, जी हां, आगे जाके 2016-17 से इन्फ्लेशन इतना कम हो गया था कि 3 के नीचे आ गया था। तब इसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी और इसने तब भी तारीफ नहीं की। ऑब्वियसली इससे आप तारीफ बीजेपी और मोदी की नहीं कर सकते। ऐसे ही इन लोग राम मंदिर को लेके और 370 को लेके बोलते रहे हैं कि बीजेपी ने बोल दिया है, करेगी कुछ नहीं। तो आज के दिन ये जो इनलैंड वाटरलैंड प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इंडिया में, उसको एक फेल्ड प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर चुका है। हालांकि आप और मैं जानते हैं ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इससे बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी, इससे बहुत ज्यादा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, पर रवीश आपको बरगलाएगा। तो रवीश जिस बंदरगाह प्रोजेक्ट पे करप्शन की बात कर रहा है और घोटाले की बात कर रहा है, दोस्तों ये 22,000 करोड़ का घोटाला है। एक शिपयार्ड कंपनी है जो शिप्स की मरम्मत करती है, बाकी चीजों में भी डील करती है। एबीजे कंपनी नाम है, ये सूरत की कंपनी है और गुजरात में इसका स्कैम पकड़ा गया है। इन लोगों ने लोन लिए और फिर उसको लोन का घोटाला किया है। ये टोटल 22,000 करोड़ का घोटाला है। इसकी पहली शिकायत 2019 में सीबीआई से की गई, एसबीआई द्वारा। जनवरी में 2021 जनवरी में सीबीआई ने इस पे केस रजिस्टर किया और आज 1.5 साल बाद डायरेक्टर्स इसके अरेस्ट हुए हैं। आप पूरा रवीश का जो पोस्ट है उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये पूरा स्कैम बीजेपी ने किया है। मान लो बीजेपी की नेता शामिल थे, बीजेपी के कई सारे लोग शामिल थे और पूरा बीजेपी ने ही मिलकर लोन दिया है, मोदी ने खुद अपने हाथ से जाके शायद लोन बांट दिया, ऐसा प्रतीत होता है इसके फेसबुक पोस्ट से। दरअसल सच्चाई क्या है मालूम है? ये लोन यूपीए के टाइम पे दिया गया था 2012-13 में, और फिर जब कंपनी डूब रही थी तो इसको दोबारा लोन दिया। इसमें कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स तक पकड़े गए हैं, इसमें बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं है। तो लोन यूपीए ने दिया, बीजेपी के समय में यह उजागर हुआ और अब एक एक करके लोग पकड़े जा रहे हैं। पर रवीश आपको ऐसे दिखाएगा कि यह पूरा एनपीए जो हुआ है वो मोदी के वजह से हुआ है। इसने अपने पूरे फेसबुक पोस्ट में कहीं यह बात नहीं कही कि कांग्रेस के समय पे यह लोन दिया गया। ऑब्वियसली राजमाता नाराज हो जाती इनकी। तो इस तरीके से ये झूठ बोलते हैं और फेक नैरेटिव बनाते हैं। ये लोग ऐसे दिखाते हैं कि देखो नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया। अरे वो भाग इसलिए गए क्योंकि उन्हें पता था उनके खिलाफ एक्शन होने वाला है, और वो सिर्फ बीजेपी के समय हो सकता है क्योंकि यूपीए के समय कांग्रेस का कमीशन बंधा हुआ रहता था। कांग्रेस ने ही विजय माल्या को लोन पर लोन दिया, ये जानते हुए कि उसकी कंपनी डूब रही है। इन लोग से वो नहीं बोला जाता है, ये वो देखते हैं कि आपके सामने कंपनी को एनपीए कब एक्सपोज हुआ है और फिर उस गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। ये वैसा ही है कि कोई कुक, आप होटल जाते हैं खाना खाने, कोई कुक आपको सड़ा खाना बना के दे देता है, आप खाते हैं, आप वेटर पे चिल्ला रहे हो क्योंकि वेटर खाना लेकर आया, आप कुक को कुछ नहीं बोल रहे हो। तो इनके झूठ को समझिए और इस झूठ को
आप एक्सपोज करिए इस झूठ को जो ये रविश दिन रात बोलता है। मेरे वीडियो में मैं इसको एक्सपोज करूंगा। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाइए। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी मेरी सहायता करते रहिए। मैं कोशिश करता हूं वीडियोस बार बार और लाने की। मेरी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, उनसे मैं लड़ रहा हूं, उनसे जूझ रहा हूं, पर जब तक जान है तब तक मैं इसी तरीके के फेक नैरेटिव, ये जो लोडिंग मीडिया है, इसके फेक नैरेटिव और झूठ को एक्सपोज करता रहूंगा। इसके लिए मुझे आपका साथ बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।